बादशाह को पहचान ही लिया। फारस का बादशाह अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा सुना करता था। इसीलिए उसे बीरबल को देखने और उससे मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसने दिल्ली के बादशाह अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें बीरबल के बुलाने की बात लिखी थी। एक सेवक कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा और बादशाह को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और सेवक को अपने सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं भी प्रस्तुत की गई थी। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस के लिए विदा किया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर ही एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया और उसे सेवक को अपने आने की सूचना देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेज दिया। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही जैसे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करा दिया, जिससे सब देखने में तो बादशाह ही लग रहे थे, और सबके साथ दरबार में जाकर बैठ गए और बीरबल को आने की आज्ञा दी। सेवक से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उनसे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए थे। बीरबल एक तरफ से सबको देखता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा और उन्हें अदब से सलाम करके उनके पास बैठ गए। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद उससे पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूं? बीरबल ने बड़े अदब से उत्तर दिया, हुजूर, आपका दृष्टिकोण सब पर था, यानी आप सभी को देख रहे थे, लेकिन सभी का ध्यान आप पर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। फारस के बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा तो पहले से ही सुन रखी थी। आज सामने से देखकर वो बीरबल की बुद्धि का प्रशंसक हो गया और कई सारे उपहार भी भेंट में दिए।